Hello students, welcome to Focus the Touch Talk. So today we have another question. We have a right triangle has legs A and B and the hypotenuse C. Okay, two segments from the right angle to the hypotenuse are drawn, dividing it into three equal parts of length x equal to c by 3. Okay, if the segments have length p and q, then we have to prove that p square plus q square equal to 5x square. ओके तो चलो आप इसके प्रूफ पे फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है. एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम फॉर्म कर लेते हैं. दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल. ओके ए बी एंड सी. ठीक है क्या? चलो इसके जो बेस और परपेंडिकुलर हैं वो हैं ए एंड बी और इसका हाइपोटेनस है सी. फिर ये जो राइट एंगल है यहाँ से हम सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस पे. ये हो गया और ये हो गया, और ये जो है इसे तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है, यानी यहाँ पे लिखोगे आप दैट इज सी इक्वल टू 3x. तो सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 9x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है. हियर triangle ABC is a right angle triangle तो बाई हाइपोटेनस थ्योरम आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. ठीक है, और ये सी स्क्वायर किसके इक्वल है? 9x स्क्वायर के इक्वल. यानी ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर. इन सब का यूज़ आगे होगा. ठीक है क्या? चलो तो हमें ये प्रूफ करना है. इसका लेंथ जो है यहाँ पे दिया गया है, दिस इज P एंड दिस इज Q. वी हैव टू प्रूव दैट. टू प्रूफ करना क्या है हमें? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर. ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. चलो आप यहाँ इसे मान लो D और इसे मान लो यहाँ पे E. ठीक है, तो आते हैं हम इन ट्रायंगल सी ई एंड बी. इन ट्रायंगल सी ई और बी. तो इस ट्रायंगल में आप फोकस करोगे तो ये जो है x और x इक्वल है, यानी यहाँ पे ये सी डी जो है इस ट्रायंगल के लिए मीडियन का काम करेगा. सी डी इज मीडियन हियर. तो यहाँ हम लिखेंगे बाय एपोलोनियस थ्योरम. एपोलोनियस थ्योरम क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो. तो बाय एपोलोनियस थ्योरम आप ऐसे समझ लो कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पे ये ए डी जो है इसका मीडियन है, तो बाय एपोलोनियस थ्योरम क्या रिलेशन जनरेट होता है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से इस मीडियन का क्या वैल्यू निकलेगा? आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा AD स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ऑफ 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. ठीक है क्या? ये आएगा मीडियन का वैल्यू. तो इसी मीडियन के वैल्यू को हमें अप्लाई करना है ट्रायंगल CEB में, जहाँ पे CD क्या है? मीडियन है. तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CEB में सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? दैट इज सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? दिस बी सी स्क्वायर एंड सी ई स्क्वायर. सबसे पहले 1/4 2 बी सी स्क्वायर प्लस 2 सी ई स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा बी ई स्क्वायर जो कि किसके इक्वल है? x प्लस एक्स 2x यानी बी ई स्क्वायर. ओके, तो यानी ये सी डी स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे? सी डी का वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ऑफ ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर. ठीक है, यानी यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4p स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर. ठीक है,
ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ओके, अब आते हैं इन ट्रायंगल CDA में। तो इस ट्रायंगल में क्या है कि CE इज मीडियन हेयर। ठीक है, आप यहाँ चेक करो कि CE जो है ये मीडियन का काम करेगा, दिस CE मीडियन का काम करेगा। तो फिर से यहाँ से एपोलोनियस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे CE स्क्वायर इक्वल टू 1/4 2 CD स्क्वायर प्लस 2 CA स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब के वैल्यू को पुट करोगे तो CE स्क्वायर क्या है, ये है Q स्क्वायर इक्वल टू 1/4। आप यहाँ CD के वैल्यू को चेक करोगे तो CD का वैल्यू क्या है, CD का वैल्यू है P, यानी P स्क्वायर 2P स्क्वायर प्लस आप यहाँ इसको चेक करोगे तो ये है 2B स्क्वायर माइनस DA क्या है 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। यानी यहाँ से आप क्या लिखोगे फिर से 4Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, ऐड 1 + 2 तो ये क्या आएगा 4, तो ये क्या आएगा 4P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे चेक करोगे 2A स्क्वायर, इसको कर लेते हैं प्लस 2B स्क्वायर फिर प्लस 2Q स्क्वायर और ये 2P स्क्वायर, यानी प्लस 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर और ये माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ पे ये भी है माइनस 4x स्क्वायर, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ से ये चेक कर लो आप 4P स्क्वायर और ये 2P स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर आओगे, यहाँ प्लस 4Q स्क्वायर, इसको भी दूसरी तरफ लेकर आओगे माइनस 2Q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आपने 2 कॉमन लिया और लिखा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और यहाँ पे लिख लिया माइनस 8x स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया 2 कॉमन ले लिया आपने तो ये आया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, यानी 2 × C स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका वैल्यू तो है ही, हमने शुरू में लिख लिया था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, और C स्क्वायर किसके इक्वल था उसको हम आगे लिखेंगे, ये है 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 2 × C स्क्वायर किसके इक्वल था, तो ये 3x का होल स्क्वायर था, ये 3x का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर के इक्वल था, माइनस 8x स्क्वायर यानी ये टोटल किसके बराबर आएगा 10x स्क्वायर के बराबर आएगा। 2 से आपने इसको कैंसिल किया 5, यानी आपको क्या मिला दैट इज़ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर, और यही करना था हमें प्रूव। तो ये हो गया प्रूफ। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।